चित्रा, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? जल्दी उठो। माँ, मैं तो आधे घंटे पहले ही जाग गई थी। ये है मेरी माँ, वासुकी अय्यर लुइस। पापा और माँ की इंटरकास्ट शादी हुई थी। मेरी माँ के बारे में सब लोग यही कहते हैं कि वो बहुत बड़ी कथकली डांसर है, लेकिन मुझे तो वो डांस कभी समझ ही नहीं आया। हमारे खुद के शहर कोचीन में कितने लोग जानते हैं कि कथकली नृत्य के आयोजन बहुत ही बड़े स्तर पे किए जाते हैं। वक्त के साथ धीरे धीरे कहीं न कहीं बेचारी माँ बाथरूम में फिसल गई और उनका हाथ टूट गया। पश्चिमी सभ्यता की तरफ ज्यादा है और शिक्षा का तरीका भी वैसा ही होता जा रहा है। कला का कोई एक रूप नहीं होता। किसी को खाना बनाना पसंद है तो किसी को पेंटिंग, और एक लड़की की जैसे ही शादी होती है उसे सब कुछ छोड़ना। अभी तक टाइम पास कर रही हो? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कला करो कोई भी, लेकिन बस मैं किसी भी वक्त आ जाएगी। जाओ जल्दी तैयार हो। कि अपने बच्चों की रुचि को पढ़ाई के बोझ तले मरने ना दें और उन्हें उनकी जिंदगी जीने दें। जाओ जाओ बैठ जाओ। चाचा जी नमस्कार, आप ठीक तो हैं? भाभी, बच्ची को लंच दे दिया ना? फिर वही ब्रेड जैम। चल चल। इडली टिफिन बॉक्स लेकर जाओ। मैं पहले ही लेट हो गई हूँ माँ। चित्रा, कितनी लापरवाह हो तुम। क्या हुआ माँ? तुम अपना आई कार्ड भूल गई थी। स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। गुड मॉर्निंग वासुकी आंटी। गुड मॉर्निंग। अरे मेरी प्यारी बच्ची, ये बैग मुझे दे दो। टेंशन मत लिया करो। जाओ Don't अपनी touch सीट पे it. बैठ जाओ। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? बच्चे को हाथ लगाए बिना काम नहीं कर सकते अपना। बस की वार्डन का है? बस की वार्डन का है? बुलाओ उसे। वो बेचारी छुट्टी पे गई हुई है। बहन जी, जरा पुलिस को फोन लगाइए। छोड़ूंगी नहीं इसे। जाने दो ना वासुकी, पहले ही देर हो चुकी है। आंखें दिखाओगे मुझे? क्या भाभी, वो मेरी बेटी जैसी है। अच्छा अच्छा, तुम गलत जाओ। सोच रही। चलो जाओ जाओ अंदर। मैं गलत कैसे कर सकता हूँ? वासुकी, तुम्हें हो क्या गया है? छोटी सी बात का इशू कर रही आपके हो। लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है। उफ़्फ़ो, ये माँ को पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो वो ऐसी नहीं थी, उनकी वजह से मुझे शर्म आ रही है। लेकिन पापा ऐसे नहीं है, वो तो सेलिब्रिटी हैं। कमल, ये कौन सा गाना है यार? फिल्मी गाना है सर, फिल्म बहुत हिट हुई थी। अच्छा ठीक है, रेडी? रेडी है सर? हाँ। नमस्कार सभी दर्शकों का आज एक बार फिर से कतरन में स्वागत है। आज के शो में हम लोग 2 फिल्मों की कहानी पर कैंची चलाएंगे। सबसे पहली को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर मार्क परमेश्वरन ने। ये फिल्म एक नई जनरेशन की फिल्म है जो कि रोमांस थ्रिलर है। दूसरी फिल्म डायरेक्ट की है डायरेक्टर जॉय पीटर ने और ये एक हॉरर फिल्म है। गुंडा, भाई, टपोरी, ये सारे शब्द सुनते ही दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि फिल्म की कहानी आखिर किस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमेगी। लेकिन इन सब से हटकर डायरेक्टर ने एक नई मिसाल बनाई है। और ये वो फेमस शो है जिसे मेरे पापा होस्ट करते हैं। वैसे अब आप लोगों ने रात की न्यूज़ तो देखी होगी ना? मेरे पापा गेस्ट सेलिब्रिटी थे, लुइस पोथिन। वैसे बाकी फिल्मों की तरह ही इन फिल्मों में भी हीरोइनों का काम बस हीरो के साथ नाचना और गाना ही था। और बाकी फिल्मों की तरह ही लड़की कोल्हू का बैल बनती है और जबरदस्ती उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर दी जाती है। तीसरी फिल्म की कहानी वही घिसी पिटी पुरुष प्रधान कहानी है जो आप सदियों से देखते आ रहे हैं। वैसे वो एक आर्टिस्ट भी हैं। और मेरी माँ पापा के मेन मॉडल है। और हाँ, मेरे पापा एक वकील भी हैं। ज्यादातर वो डिवोर्स केस ही हैंडल करते हैं और इसलिए मेरी मम्मी उन्हें प्यार से डिवोर्स लॉयर बुलाती हैं। कोची अब पुराना कोची नहीं रहा दोस्त। नई डीसीपी के बारे में सुना है आपने? एक स्मार्ट लेडी है डीसीपी जीना कुमारी आईपीएस। मर्दानी फिल्म की रानी मुखर्जी तो याद ही होगी आपको। बिल्कुल उनके जैसे ही वो भी मर्दानी है। उनके कारनामे सुन लिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो अभिलाष भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि कभी भी अपने प्यार से शादी नहीं करनी चाहिए। शादी करने के साल भर में ही प्यार
छू मंतर हो जाता है। जानते हो, घर परिवार भी बैंक से कम नहीं होता है। पति कैशियर और पत्नी मैनेजर होती है, दोनों के बीच एडजस्टमेंट बिगड़ा तो कंपनी ठप। हाँ? अरे जो भी कहते हैं कि उनकी पत्नी खुश है, झूठ बोलते हैं। पत्नियों की प्रजाति खुश रह ही नहीं सकती। अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो बताना मुझे। बासु, गैस थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करो डार्लिंग। ये प्याज है या टियर गैस? क्या बात है? अब से वो स्कूल बस में नहीं जाएगी। वो बार बार ऐसे नखरे क्यों कर रही है? मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम उसे स्कूल ड्रॉप करोगे। ठीक है, बस की महीने की फीस होती है 1000 रुपए, साल के हो जाते हैं 12,000। उसे 7 साल और स्कूल जाना है तो हमें हो जाएगा 84,000 का मुनाफा। तुम फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाती? साल भर अगर हम इतना सेव किया करेंगे तो अमीर हो जाएंगे। देखना, फिर मुझसे मुनाफे की कमीशन मांगने मत आना। हमें अब कार ले लेनी चाहिए ताकि वो स्कूल कार से सेफली जा सके। अरे कैसी सेफ्टी? जो भी एक्सीडेंट होता है कार से ही होता है, तुम समझती नहीं हो। मुझे कोई बहस नहीं करनी, मुझे बस उसकी सेफ्टी चाहिए। ओके ओके, एक कार लूं या 2? ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम। कोई विशेष पूजा करवानी है? शत्रु संहार पुष्पांजलि। हाँ, उत्तम। वासुकी का दुश्मन कौन है? लोइस की माँ। ये पड़ोस में रहने वाली काया आंटी, ये न्यूज़ रीडर है। मम्मी को ये बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मी को ऐसा लगता है कि आंटी मेरे पापा को बहुत पसंद करती है, इसलिए ये मम्मी को पसंद नहीं। तुम्हारी बेटी कहाँ है? हाँ? अभी तो यहीं पर थी। चित्रा, चित्रा। पंडित जी, आप वशीकरण की भी पूजा करते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई पूजा नहीं होती बेटी। चित्रा, चित्रा, सुनो, चित्रा कहाँ है? लो, अब दिन में सपने देखने लग गई। कहाँ जाएगी हमारी बेटी? तब से तो कार में है। ये रही चित्रा। बाय माँ। दोबारा ऐसा मजाक नहीं। काय से मिली क्या? हाँ मिली, पूरा दिन खराब रहेगा। 30 रुपए की शत्रु संहार पूजा। इतने कम में अगर भगवान शत्रुओं को मारते तो धरती पर कोई बचता ही नहीं। तुम अक्ल ही नहीं लगाती। यही जोक अगर श्रीनिवास सुनाता तो हंस हंस के लोटपोट हो जाती। मैंने सुना तो कुछ नहीं। जोक सुनाते सुनाते लगता है मैं खुद ही एक मजाक बन गया। आपके पास पैसे नहीं है ना, और कार लोन पर ली है, इसलिए मम्मी को टेंशन है। एक दिन के अंदर कार खरीदने के लिए लोन लेना ही पड़ता है, और लोग तो कपड़े खरीदने के लिए भी लोन लेते हैं और फिर उसे वापस ना करने की तरकीब भी ढूंढ लेते हैं। कानूनी दाव पेच में कुछ न कुछ सोल्यूशन निकल आता है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं। स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक सवाल करती हूँ। आपको क्या लगता है कि पहली हो गया नजर इसका में चालू। प्यार हो सकता है?